नमस्कार दोस्तों तो मिष्ठान फूड ने अपने Q1 के नंबर पेश कर दिए हैं। और पहला आप कह सकते हैं मैं इस स्टॉक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता क्योंकि आज ना रात को एक लाइव आने वाला हूं मैं, जहां पर जो हाईवे इंफ्रा का जो आईपीओ अलॉटमेंट आएगा उसके टेस्ट करने के लिए। तो मैं जगता हूं तो मैं बोला कभी कभी लाइव आना चाहिए। तो आज लाइव 11-12 के आसपास हम आएंगे और देखेंगे कब तक आईपीओ आप कह सकते हैं अलॉटमेंट आता है, और थोड़ी चर्चा जो ओवरऑल यूएस ट्रंप और ये तमाम चीज़ों पे चल रही है वो भी करेंगे। तो यदि आप लाइव से ज्वाइन होना चाहते हैं तो रात के 11-12 बजे भी देखिएगा और नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर लीजिए, ताकि अगर मैं आऊँ तो हम कुछ चर्चा कर सकें, कुछ आपके व्यूज़ ले पाऊँ, कुछ अपने व्यूज़ दे पाऊँ दोस्तों। ओके, तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि औरों को रेकमेंड करें यूट्यूब। नाउ अब आते हैं नंबर्स पे। देखिए नंबर जो है शो हो रहे हैं वो लैक्स में हैं, तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, माफ़ कीजिएगा, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 386 करोड़, देखिए जो एक साल पहले किया था 382.66 करोड़ रुपीस। अदर इनकम आप देखोगे तो आप कह सकते हैं ये लगभग 30,000 रुपये होगी मेरे ख्याल से, तो जो एक साल पहले 10,000 रुपये के लगभग रही होगी। तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 386 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 382.67 करोड़ थी। तो ये आपका रेवेन्यू हो गया। इसके साथ साथ जब आप नीचे चलोगे और देखोगे क्या खर्चों ने स्थिति बिगाड़ी है या ठीक की है, तो हम चलते हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 250.38 करोड़ है, जो एक साल पहले ना 264.30 था। इसके साथ साथ आप सीधा चलोगे यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में 48 लाख है 0.48 करोड़, जो एक साल पहले 56 लाख रुपए थी। अब अदर एक्सपेंसेस देख लेंगे तो 51 करोड़ रुपए की आई है, जो एक साल पहले मात्र 44.9 ऑलमोस्ट 45 करोड़ थी। और आपका जो टोटल एक्सपेंस जब आप दिखाए यहाँ पे 302.86 करोड़, जो एक साल पहले 310.70 थे। और आपका जो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम के बाद प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स आप देखोगे 83.22 करोड़ है भाई साहब, जो एक साल पहले 71.97 थी। अच्छा, तो देखो आपको यहाँ पे ना दो ही समझना पड़ेगा। पहला, कंपनी ने जंप तो बहुत किया है, अच्छा किया है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 15 से 18% की टू बी प्रिसाइज ये जंप है। और जिस प्रकार का क्रैश मिष्ठान फूड दे चुका है, हम आगे दिखाएंगे, उसके हिसाब से तो ये बहुत बहुत बड़ा कमबैक है, ठीक है। लेकिन आप देखें यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं और कंपनी को अलग चीज़ों में देखते हैं और देखते हैं कंपनी की ईपीएस कितनी रही है। तो देखिए कंपनी की ईपीएस 70 पैसा, जो एक साल पहले 67 पैसा थी। तो जंप तो आया है, लेकिन आप आगे बढ़े ना उससे पहले आप एक रिस्क समझिए। वो रिस्क क्या है अक्सर लोग ना भूल जाते हैं मिष्ठान फूड में। मैं नीचे चलता हूँ, अगर यहाँ चीज़ें दिख जाएंगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे, वरना थोड़ा ऊपर जो मैंने देखी है वहाँ पर हम जा करके बात करेंगे। तो जी नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पर देखिए कंपनी कुछ अपॉइंटमेंट किए हैं भाई, कि अपॉइंटमेंट चेंज हुआ है किनका, मिस्टर कमलेश एम शाह कंपनी का 5 साल के लिए वो मिलेंगे, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑडिटर रहेंगे। और दूसरे यहाँ पे टैक्स ऑडिटर ठक्कर, जो भी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये चीज़ें, ये एक और चीज़ जो आपके साथ चर्चा करनी थी। बट जो मेन एज अ आप कह सकते हैं इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा, जो आपके दिमाग से ना निकले, वो है ये देखिए, ये रहा। आप समझिए ये कितने ज़्यादा कंटेंजेंट लाइबिलिटी में बैठा है ये मिष्ठान फूड। पहला है, आपको पता होगा कि कंपनी ने एक इंटरिम ऑर्डर पाया था शो कॉस्ट नोटिस का 5/2024 से, जहाँ पर कहा गया था कि भाई ये फाइनेंशियल 17 से लेकर के 2023 में जो बुक्स दिखाएंगी तो फिक्शियस थी। और आप कहा गया था 97% ही फर्जी काम में हुआ है। सेबी ने ये भी कहा था कि कुछ मिस यूटिलाइजेशन किया गया है राइट इशू का, और लगभग 49.90 करोड़ रुपीस का, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट ने पूरा डिक्लाइन कर दिया। तो पहले देखिए अभी भी मामला कोर्ट में है जो चल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कंपनी का एक आपके साथ जीएसटी का भी ऑर्डर आया था कि कंपनी जीएसटी नहीं पे कर रही है। आप देखें यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट से जो कहता है कि भाई 1 जुलाई 2027 से 17 जुलाई 2022 तक डिमांड की गई है पैसे की, कितने की, 20,684 लाख की। तो लगभग कितना होता है भाई साहब, 206 करोड़ रुपए का, ठीक है, इंक्लूडिंग पेनल्टीज। और कंपनी ने कहा था कि हमने इससे ना 2 करोड़ रुपए डाला था अंडर प्रोटेस्ट, और इन्फॉर्म किया था मैनेजमेंट को। कंपनी इंटेंड कर रही है कि भाई ऑर्डर के खिलाफ हम जाएंगे। तो भैया आप समझिए आप कितनी कॉन्टिजेंटी में हो, आप कह सकते हैं कितना ज़्यादा एक आपके ऊपर लाइबिलिटी है। इसके साथ साथ एक और आया था मामला इनकम टैक्स प्रोविजन का 52 करोड़ रुपीस के आसपास का, जो अभी भी अनपेड है।
एडिशनली एक और डिस्प्यूट था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लगभग 117 करोड़ का। तो भाई साहब इतना सारा जो चल रहा है ना, आप समझिए अगर कहीं कंटिजेंटमेंट लाइबिलिटी आ गई, ठीक है, और कहीं ऑर्डर के खिलाफ चला गया, बहुत बहुत ज़्यादा पेमेंट की जरूरत पड़ जाएगी मिष्ठान फूड को। तो स्टॉक के नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, बट ये रिस्क को आपको ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखेंगे आप कि जो रिजल्ट है यहाँ पे देखिए, स्टॉक एक साल में आपको ऑलमोस्ट 61 और ऊपरी स्तरों से आप देखोगे तो सच में 61.8 दिखा चुका है। एक समय गिरावट 70% से ऊपर थी। तो देखिए मिष्ठान फूड अगर मुझे ही लगता है 4 रुपीज़ के आसपास आता है, बिटवीन 2 to 4 रुपीज़, ये अच्छा रहेगा। तब ना तमाम जो इशू है ऑलरेडी प्राइस इन हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अब ये चीज़ें नहीं होने वाली। अब 5 रुपये मिष्ठान फूड के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। और ये जो रिजल्ट आया है ये मैं कहूँगा एक ब्रीदर देगा निवेशकों के लिए, स्टॉक को ले लीजिए कि एटलीस्ट एक जंप प्रॉफिट में आया है। बट एट द एंड ऑफ द डे बाजार में क्या होगा ये तो हमको मंडे को ही पता चलेगा। बट मिष्ठान फूड की अगर आप निवेशित थे, निवेश की सोच रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि भाई साहब मिष्ठान फूड किस प्रकार की रिएक्शन देगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।